ये घटना जब हुई तब 2016 का साल चल रहा था। अशोक और सुनील दोनों दोस्त फाइनल ईयर में थे। सुनील पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। वैसे सुनील कोकण का रहने वाला था। एक दो बार अशोक उसके घर रहने भी गया था। कोकण का निसर्गमय दृश्य देखकर अशोक का मन प्रसन्न हो गया था। एक सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होने के बाद सुनील अपने गांव जाने के लिए निकला। अशोक किसी काम की वजह से वहीं रुकने वाला था, मगर सुनील ने अशोक को 2 दिन उसके घर चलने को कहा। अशोक उसकी बात को टाल नहीं सका और उसी रात वो दोनों बस से कोकण जाने के लिए निकले। उनकी बस घाट से निकल रही थी। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सब लोग चुपचाप बैठे थे। बस तेजी से उस घाट से निकल रही थी। अशोक बाहर का नजारा देखने में व्यस्त था। उसने सुनील की तरफ देखा तो वो सो रहा था। ऐसा निसर्गमय दृश्य अशोक पहली बार ही देख रहा था। इससे पहले भी अशोक यहाँ आया था, पर उसने ये नजारा नहीं देख पाया। 3 घंटों से वो दोनों सफर कर रहे थे। आखिर सुनील का गांव आ गया था। वे दोनों अपने सामान लेकर वहां पर उतर गए। तब रात के 11 बज रहे थे। सुनसान रास्ता, ठंडी हवा और कीड़ों की आवाज उस जगह को डरावना बना रहा था। रास्ते में कहीं पर भी उजाला नहीं था। अशोक ने बैग से टॉर्च निकाली और वहां से सुनील के घर जाने को निकले। आधे रास्ते पहुंचने के बाद सुनील को सिगारेट पीने की तलब उठी, इसलिए वो दोनों एक पेड़ के पास गए। सुनील के घर वालों को यह बात नहीं पता थी कि सुनील सिगारेट पीता है, इसलिए पेड़ के पीछे छुपकर वो सिगारेट पी रहा था। अशोक को ऐसी कोई भी आदत नहीं थी। सुनील ने सिगारेट जलाई, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। शायद झाड़ियों में से कोई उनकी तरफ आ रहा था। सुनील ने जलाई हुई सिगारेट बुझा दी और गांव के किसी जान पहचान वाले ने सुनील को सिगारेट पीते हुए देख लिया तो वो घर वालों को यह बात पता ना दे। झाड़ियों में से एक बुजुर्ग आदमी निकलकर उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े मैले और जगह जगह से फटे हुए, लाल आंखें और उलझे बाल और मुंह में बीड़ी। जैसे वो उन दोनों के पास आया तो उससे उन्हें गंदी बदबू आई। उसने भारी आवाज में सुनील से माचिस मांगी। माचिस है क्या? तब सुनील ने जेब से लाइटर निकालकर उसकी बीड़ी जलाई। बीड़ी पीते पीते सुनील से उसने बातें करनी शुरू कर दी। अशोक को लगा शायद सुनील उस आदमी को पहचानता होगा, मगर सुनील तो पहली बार ही उस आदमी से मिल रहा था। वो आदमी सुनील से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। शहर में क्या काम करते हो? घर कहाँ है? ऐसे अनगिनत सवाल वो सुनील से पूछ रहा था, मगर उससे कुछ पूछा जाए तो वो अनसुना कर देता। अशोक और सुनील दोनों को घर जाने में देर हो रही थी, मगर वो आदमी अपनी बातों को खत्म कर ही नहीं रहा था। अशोक दूर रहकर उन दोनों की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अशोक उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उस आदमी के कपड़े मैले होने के साथ उन पर कुछ खून के दाग भी थे। अशोक की नजर उतने में उसके पैरों पर गई। अशोक ने जो देखा उससे वो शॉक हो गया। उस बूढ़े आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। अशोक ने जल्दी ही सुनील का हाथ पकड़कर उसे पीछे ले आया। ऐसा करते हुए उस आदमी ने गुस्से से अशोक की तरफ देखा। अशोक ने सुनील को उस आदमी से थोड़ा दूर ले गया और उससे कहा, हमें देर हो रही है, अब चलो यहां से। शायद अशोक को ऐसा कहते समय उस बूढ़े आदमी ने सुन लिया था। सुनील का हाथ खींचकर अशोक उसे वहां से ले जा रहा था। तभी उन्हें किसी की आवाज आई। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उनके पीछे कुल्हाड़ी लेकर उन्हें मारने को आ रहा था। ये देखकर दोनों वहां से तेजी से भागने लगे और उनके पीछे वो बूढ़ा आदमी भी उन्हें मारने के लिए भाग रहा था।
अशोक और सुनील दोनों हाँफते हुए घर पहुंचे। उन्हें अंधेरे में भागते देखकर वहां के कुत्ते उन पर भौंक रहे थे। उस आवाज से सुनील के पिताजी बाहर आ गए और कुछ ना बोलते हुए उन दोनों को घर के अंदर ले लिया। सुनील अशोक ने उनके साथ हुई सारी घटना उन्हें बताई। सुनील के पिताजी ने उन दोनों को चुप रहने को कहा। बाद में उन दोनों को पता चला कि उनके अलावा भी और कई लोगों के साथ ये घटना हुई थी, मगर इसके बारे में कोई भी बात करने के तैयार नहीं था। सबसे ज्यादा अशोक डरा था क्योंकि उसी ने पहली बार उस बूढ़े आदमी के उल्टे पैर देखकर सुनील को वहां से ले गया था। इतनी सुंदर जगह में ऐसी भूतिया घटनाएं होती है, इस पर कौन विश्वास करेगा। मगर ये तय था कि अब अशोक दोबारा यहां कभी नहीं आएगा।